हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला हम कवर करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है काफी स्पेशली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को बताइए, हमारी ये सीरीज चल रही है। इससे पहले हम और भी वीडियो आपको दे चुके हैं। यहाँ पर आई बटन पर आपको इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली जाकर उनको भी देख सकते हैं। अब फाइनली देखिए, हमारा जो त्योहार, लोक संगीत और लोक कला जो वाला जो वीडियो है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सुपर फास्ट वीडियो ये है, इसमें हम डिटेल कवर नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आइए अब हम एमसीक्यू टेस्ट अब लगा लेते हैं। गाइस, आपको बता दें, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, संज्ञा पर्व के संबंध में सत्य कथन का चयन आपको करना है। तो देखिए, सत्य जो आपका संज्ञा पर्व है, इसके संबंध में सत्य कथन चुनना है। यह मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का जो उत्सव है, यह पर्व फाल्गुन माह में 16 दिन तक चलता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे मामूलिया कहते हैं। देखिए, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ये रहेगा आपका, यह मालवा क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का उत्सव है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे मामूलिया कहते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, पहला और दूसरा दोनों सत्य है, बाकी ये तीसरा जो है ये दूसरे वाला गलत है। बाकी पहला और तीसरा सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, घड़लिया किस क्षेत्र का लोक त्योहार है? तो देखिए, ये जो घड़लिया है, ये किस क्षेत्र का त्योहार है? सही जवाब रहेगा मालवा क्षेत्र का त्योहार है घड़लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति किस अवसर पर हीड़ गायन करती है? सही जवाब रहेगा गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर भील जनजाति हीड़ गायन करती है। तो यहाँ से भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। जल झूलनी एकादशी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चला जाएगा, ढोल ग्यारस। जल झूलनी एकादशी को ढोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। गाइस, हम आपको बता दें, हमारी जो एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2022 की, इस पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। डेमो भी उसमें हमने डाल दिया है, तो वहां से डेमो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही एमपीपीएससी प्री 2021 की जो टेस्ट सीरीज है 2022 वाली, इस टेस्ट सीरीज का अगर डेमो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। गाइस, अभी इस पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, अप टू 90% तक की छूट यहाँ पर दी जा रही है। और अभी जो ये टेस्ट सीरीज मिल रही है ओनली 149 में मिल रही है। पहले ये 300 रुपए में मिल रही थी, अब ओनली 149 में मिल रही है। जिनको भी परचेस करना है जल्दी से कर सकते हैं। ओनली 149 में आपको 70 टेस्ट इसमें मिल रहे हैं। तो आप जल्दी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप काफी अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो इन सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर आप डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं और आप इनमें एनरोल भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है कि रतौना पर्व का संबंध किससे है? सही जवाब रहेगा, रतौना पर्व का संबंध है नागा बेग से। नागा बेग हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जो सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको लारू काजा बोला जाता है। लारू काज इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा संगत कथन का चयन आपको करना है। तो गाइस, संगत कथन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरेली मुख्य रूप से किसानों का पर्व है। इसे भादो मास की अमावस्या को मनाते हैं। मंडला में देवार पुजारी सभी घरों की दहलीज पर धान के बीज छोड़ते हैं। बुंदेलखंड में इसे हरिया गोदा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको संगत कथन आपको चुनना है, इनके हिसाब से आपको कथन चुनना है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा यहाँ पर केवल 1 और 3, यानी हरेली मुख्य रूप से किसानों का पर्व है। बिल्कुल सही है। मंडला देवार पुजारी सभी घरों की दहलीज पर धान के बीज छोड़ते। तो ये 1 और 3 आपका सही रहेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, छाला पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है छाला पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी मबलन देवी के सम्मान में कौन सा पर्व मनाया जाता है? रानी मबलन देवी के सम्मान में जो पर्व मनाया जाता है, इस पर्व का नाम कजलिया है। कजलिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन का चयन यहाँ पर भी हमें करना है। देखिए, यहाँ पर सत्य जो कथन है वो पहले हम पढ़ लेते हैं। रतौना पर्व का संबंध नागा बेगा से है। बिल्कुल अभी हमने कवर किया है, बिल्कुल सही है। छेला माफ कीजिएगा, झेला उत्सव भील जनजाति का त्योहार है। और झाला पर्व बुंदेलखंड के सुवारा में से मिलता जुलता है। तो देखिए, यहाँ पर पहला तो हमारा सही हो गया। उसके बाद में ये तीसरा जो वाला है ये भी आपका सही है, बाकी ये दूसरा वाला गलत है। हमको सही बताना है, तो सही हमारा पहला तीसरा रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रस नभा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये गौंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है रस नभा पर्व। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवरात्र पर्व के बारे में गलत आपको बताना है। तो देखिए, नवरात्र त्योहार जो है ये पर्व है, इसके बारे में गलत हमें बताना है। फसल पकने पर यह पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है। यह दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। इस गन्ना तथा ज्वार की पूजा इसमें की जाती है। निमाड़ में इसे 11 उपड़ी कहते हैं।
तो देखिए गलत आपको बताना है, और इनमें से आपको जो गलत बताना है वो चुनना है। तो हम देख लेते हैं। फसल पकने के बाद यह पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 11वें दिन बाद ही मनाया जाता है। इसमें गन्ना ज्वार की पूजा होती है और निमाण में से 11 कोपड़ी कहते हैं। तो ये सभी कथन सही है, इसमें आपको गलत बताना है। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इनमें से कोई गलत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1980 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि यहाँ पर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट ये हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऐसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये अब मिसप्रिंट हो चुका है, हमें क्वेश्चन भी पूरा पता नहीं चल पा रहा है कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत की आपको पहचान करना है। इसमें से असंगत को आप पहचानना है। सूर्य प्रकाश की रचना मुंजी अजमेरी ने की। सूर्य की फागे गौरीशंकर द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य सत्सई नामक संग्रह लोकेंद्र सिंह नागर ने तैयार किया। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका, देखिए असंगत की पहचान करना है, यानी गलत जो है उनको आपको मिलाना है। तो इनमें से पहला और आपका दूसरा जो है ये दोनों असंगत है, बाकी तीसरा आपका संगत ही है। तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। सूर्य की एक कवि के रूप में पहचान करने का श्रेय किससे जाता है? तो ये मुंशी को जाता है, मुंशी अजमेरी को। ध्यान रखिएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य का पालन पोषण किसके पास हुआ? सूर्य का जो पालन पोषण हुआ ये श्रीधर नायक के पास में हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर रहेगा। संत सिंगाजी के संबंध में सत्य कथन का आपको चयन करना है। इनका जन्म खजूरी ग्राम में हुआ था। सिंगाजी के गुरु का नाम मनरंग था। सिंगाजी का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ। देखिए इनके संबंध में जो सत्य कथन की पहचान करना है, तो ये जो इनका जन्म खजूरी ग्राम में हुआ सही है, मनरंग था बिल्कुल सही है, 1574 बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है। तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ये तीनों सही है। निम्न में से कौन एक सिंगाजी का शिष्य नहीं था? इनमें से सिंगाजी का जो शिष्य नहीं था ये था आपका विजयदास। बाकी खेमदास, दलुदास और रंकदास ये सभी सिंगाजी के शिष्य थे। कहे जन सिंगा पुस्तक की रचना किसने की? कहे जन सिंगा पुस्तक की जो रचना की ये की श्री राम परिहार ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सिंगाजी की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से अपलक जो रचना है ये संत सिंगाजी की नहीं है। बाकी सातवार, 12 मासी, 15 तिथि ये सभी सिंगाजी की रचनाएं हैं। घाघ और भड्डरी की रचना किसने की? घाघ और भड्डरी की जो रचना की ये की राम नरेश त्रिपाठी ने। कलगी तुर्रा के संबंध में असत्य आपको बताना है, गलत आपका चयन करना है कलगी तुर्रा के संबंध में। देखिए यहाँ पर कलगी तुर्रा निमाड़ का लोक गायन है, गलत आपको बताना है। तो कलगी तुर्रा निमाड़ का लोक गायन है, बिल्कुल निमाड़ का लोक गायन यह है। इसमें दो दिलों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक गायन होता है, बिल्कुल सही होता है। कलगी दल शिव को तथा तुर्रा दल शक्ति को बड़ा बताने की कोशिश करता है। तो देखिए गलत बताना है, और ये आपका तीसरा वाला जो पॉइंट है ये गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, हमसे असत्य पूछा है और असत्य ये तीसरा ही है। तो हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये रहेगा केवल ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। कायाकोज गीत किस अंचल में गाया जाता है? कायाकोज गीत जो गाया जाता है ये निमाड़ अंचल में गाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत कथन की पहचान आपको करना है। असंगत कथन की पहचान करना है तो हमको पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन को, जो भी आपको दे रखे उनको। तो गवलन मूलतः कृष्ण लीला गीत है, आपको गलत बताना है, असंगत बताना है। गवलन मूलतः कृष्ण लीला गीत है, ये आपका सही है। गवलन गीत स्त्री परक है, ये आपका गलत है। गायन की पद्धति गरबी के समान होती है, तो ये भी आपका गलत है। और झांझ, मृदंग और ढोलक पर गाए जाते हैं, ये सही है। यानी हमारा जो है पहला और चौथा सही है। अगर संगत की पूछता तो ये पहला और चौथा हमारा करेक्ट आंसर था। असंगत की पूछिए तो हमारा दूसरा और तीसरा सही जवाब रहेगा। तो इसलिए हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांस गीत के संदर्भ में असंगत कथन आपको बताना है। तो बांस जो गीत है इसके संदर्भ में हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। इनमें लोक कथा गाथा गाई जाती है, बिल्कुल ये आपका सही है। इसमें गायक रागी तथा और वादक प्रमुख होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें बांस जो होता है या प्रमुख वाद्य होता है, तो ये भी सही है। आपको गलत बताना था, असंगत बताना था आपको। हमने संगत तो निकाल लिए, संगत सभी है, तीनों संगत है और असंगत कोई भी नहीं है इनमें से। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिरहा गायन किस अंचल का लोक गायन है? बिरहा जो गायन है ये आपका बघेलखंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बघेलखंड का लोक गायन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भोला गीत को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसको लमटेरा के नाम से जाना जाता है, भोला गीत को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बसदेवा मुख्यतः कितने गायक होते हैं? बसदेवा जो गायक होते हैं मुख्यतः 2 गायक ही होते हैं। बरसाती वार्ता की शैली किस तरह के काव्य की होती है? सही जवाब रहेगा चंपू काव्य शैली। चंपू काव्य शैली जो शैली है ये बरसाती वार्ता की शैली होती है। भड़म नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का भारिया। भारिया जनजाति का संबंध है भड़म नृत्य से। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सेहरा नृत्य किस दिन को उत्सव के रूप में मनाने पर नाचा जाता है? सेहरा जो नृत्य है ये आपका कब किया जाता है? बेसिकली यही आप बता दीजिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कजली तीज को। कजली तीज को उत्सव रूप में मनाने पर यह नाचा जाता है सेहरा नृत्य। तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गेंडी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये मोरिया जनजाति जो होती है इनके द्वारा किया जाता है गेंडी नृत्य। अगला क्वेश्चन है आड़ा खड़ा नृत्य के संबंध में असंगत आपको कथन पहचानना है। इनमें से असंगत यानी गलत जो है वो आपको बेसिकली पहचानना है, असंगत आपको पहचानना है। तो हमारा देखिए यह बुंदेलखंड में प्रचलित है, ये बुंदेलखंड में प्रचलित है, बिल्कुल ये गलत है। बाकी जन्म मुंडन और विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। ढोल तख्ता और थाली मुख्य वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही है। खड़ा नाच में गीत भी गाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इसमें से असंगत का पूछा है, असंगत ये है हमारा पहला क्योंकि गलत है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य को साजन सजनई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? और ये जो नृत्य है इसका नाम है केमाली नृत्य। केमाली जो नृत्य है इसको साजन सजनाई के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस नृत्य की शैली, किस नृत्य शैली में नर्तक कथक की तरह पद चालन करते हुए गीतों का हाव भाव समझाने की चेष्टा करता है? ये जो नृत्य है इसका नाम है डिमराई नृत्य। डिमराई नृत्य इसको बोलते हैं। राजेंद्र लखारा क्यों प्रसिद्ध है? राजेंद्र लखारा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि लाख की कलात्मक चूड़ियां बनाने के लिए, लाख की कलात्मक चूड़ियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र लखारा प्रसिद्ध है। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। पर्व जिसमें नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है, तो ये जो होता है ये विजयदशमी होता है। विजयदशमी इसको एज हम दशहरा भी बोलते हैं। तो दशहरा विजयदशमी का जो त्योहार होता है इस दिन नीलकंठ को देखना शुभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गणगौर पर्व से संबंधित सत्य कथन का आपको चयन करना है। गणगौर पर्व से संबंधित सही कथन आपको पहचानना है। देखिए निमाड़ और मालवा में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, गलत है। यहाँ मालवा अंचल में यह 2 बार मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर? हमसे सत्य पूछा है, सत्य हो जाएगा 1 और 3। तो 1 3 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। असत्य पूछता या असंगत पूछता तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल 2 ही सही रहता। अगला क्वेश्चन है हमारा राय नृत्य से संबंधित असंगत कथन को आपको पहचानना है। राय नृत्य से संबंधित, गाइस राय नृत्य से संबंधित यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं। यह मालवा का प्रमुख लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। असंगत को आपको पहचानना है, यह मालवा राय, तो असंगत ये आपका बिल्कुल गलत है। यह जन्मोत्सव के समय देवी देवताओं की मनोती और खुशी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए राय नृत्य के संबंध में असंगत कथन आपको पहचानना है, असंगत कथन आपको पहचानना है। और इसके समय फाग गायन के साथ ढोल नगाड़े झांझ रमतुला और इनका सभी का वादन होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा केवल 1, यानी यह मालवा का प्रमुख लोक नृत्य है, ये कथन ये आपका असंगत है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेडनी का संबंध किस लोक नृत्य से है? बेडनी का जो संबंध है ये होता है राई से, राई से इसका संबंध होता है। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल से संबंधित नहीं है? इनमें से मटकी जो है ये इसका संबंध नहीं है निमाड़ अंचल से। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। असंगत कथन की पहचान आपको करना है। गम्मत निमाड़ अंचल का लोकनाट्य, गम्मत निमाड़ अंचल का लोकनाट्य आपको असंगत पहचानना है, बिल्कुल ये आपका सही है। और चलैया चलैनिया और नचैया और कुड गयो विदूषक जिसको बोला जाता है, यानी नचैया और विदूषक मुख्य अभिनय पात्र इसमें होते हैं, किसमें? गम्मत में। तो गाइस ये जो है हमारा क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं रहेगा, यानी इनमें से कोई सा भी जो कथन है ये संगत नहीं है, ये दोनों कथन संगत है। झालरिया और झेला नृत्य शैली का संबंध है। झालरिया और झेला जो नृत्य शैली है इसका संबंध गणगौर से, गणगौर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लोक नृत्य में झल्ला यानी दोहे गाए जाते हैं? छल्ला या दोहे गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं डंडा नाच में, डंडा नाच में गाए जाते हैं दोहे। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत सिंगाजी के भजनों एवं पदों से संबंधित सबसे प्रमाणित ग्रंथ आपको बताना है, कौन सा है? संत सिंगाजी के भजनों और पदों से संबंधित सबसे प्रमाणित ग्रंथ आपको बताना है, कौन सा है? इसका नाम है परचरी। अगला क्वेश्चन है आला खंड से के संबंध में सत्य कथन को आपको पहचानना है। तो आला खंड के संदर्भ में हमें, ये संबंध में हमें सही कथन जो है इसको पहचानना है।
तो देखिए इसे भारत का सबसे बड़ा लोक साहित्य माना जाता है, बिल्कुल सही। इसकी रचना जगनीक ने की, बिल्कुल। वीर रस प्रधान काव्य शैली है, बिल्कुल सही है। इसका संकलन ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स एलियटन ने किया। तो ये सभी सही है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ये रहेगा सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। भारत का वह राज्य जो कलाओं का घर कहलाता है, ये जो राज्य है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बघेली चित्रकला शैली के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा सही कथन नहीं है? तो इनमें से हल्के एवं कृत्रिम रंगों का प्रयोग, ये सही कथन नहीं है, बाकी ये सभी सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है? कौन सी? तो इनमें से बुंदेलखंड की लोक चित्र जो कला है ये है सुरेती। सुरेती हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में अविवाहित लड़कियों द्वारा कौन सा चित्र बनाकर पूजने की परंपरा है? और इसको स्वराज का चित्र बोलते हैं, जो कि अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कंचाली भरना कला का संबंध किस अंचल से है? कंचाली भरना कला का संबंध निमाड़ अंचल से होता है। तो निमाड़ अंचल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस कि रिक्तस्थान कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए इनमें से बताना है कि रिक्तस्थान कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए ये मालवा का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, मालवा का लोक नृत्य है। और ये क्वेश्चन आधा अधूरा है। ऐसा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हीरा है इसमें, तो इसको भी हम एस्केप करते हैं। आगे से ये दिक्कत नहीं होगी, हम थोड़ा सा चेक करके क्वेश्चन लेकर आएंगे। बाकी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, तो इसको भी हम ऐसे स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई लोक नृत्य का नाम ही नहीं दे रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये जो जनजाति है इसका नाम है भील जनजाति। दोहा नृत्य जो किया जाता है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। सजनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। खोपड़ी पूजन कहाँ किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आपका जो किया जाता है निमाड़ में किया जाता है खोपड़ी पूजन। पगलिया चित्रकला का संबंध है, पगलिया चित्रकला का संबंध किससे है? तो ये भी आपका निमाड़ से रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहरवा नृत्य संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। कहरवा नृत्य से संबंधित असत्य कथन बताना है आपको। देखिए यहाँ पर यह बघेलखंड का लोक नृत्य है, बिल्कुल ये आपका असत्य है। और यह पुरुष परक नृत्य है, ये भी आपका असत्य है। सगाई विवाह मांगलिक अवसरों पर ये किया जाता है, ये आपका सही है। बाकी ये दोनों गलत है। असत्य आपसे पूछा है तो असत्य हमारा रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 ये दोनों जो है असत्य है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ी का आपको मिलान करना है, जोड़ी का मिलान आपको करना है। हमारा जोड़ी के आधार पर जो क्रम रहेगा वो आपको पहचानना है कि कौन सा क्रम सही है। क्लियर है? तो देखिए दोगरा यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट में हमें दोगरा जो है ये आपका बघेलखंड का है। कहाँ का? बघेलखंड का है, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा है कानडा, ये कानडा आपका रहेगा बुंदेलखंड का, तो ये आपका दूसरा रहेगा। फुंदी अब से अब पूछा है, तो फुंदी हो जाएगा मालवा और लंगूरिया हो जाएगा ग्वालियर। लंगूरिया ग्वालियर हो जाएगा। तो हमारा क्रम क्या रहेगा? हमारा क्रम रहेगा CBDA, CBDA यानी CBDA। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, CBDA। सी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरायन चित्रकला में चित्र बनाए जाते हैं। बरायन चित्रकला में जो चित्र बनाए जाते हैं ये वधु मंडप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। सुवा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बेगा जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। संगत कथनों का आपको चयन करना है। नौटंकी बुंदेलखंड का लोकनाट्य है। कर्मा लोकनाट्य दशहरे से प्रारंभ होकर वर्षा ऋतु तक चलता है। राई स्वांग में अभिनय तथा नृत्य दोनों आयोजित होता है। देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये सभी जो कथन है ये सही है, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परधोनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये बेगा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है परधोनी नृत्य। बघेलखंड का लोक नृत्य जिसकी विशेष मुद्रा फुरहरी होती है, तो ये नृत्य आपको बताना है। इस नृत्य का नाम कहरा है। बघेलखंड का लोक नृत्य है जिसकी विशेष मुद्रा फुरहरी होती है। निम्न में से कौन सा पर्व 2 बार मनाया जाता है? इनमें से 2 बार जो पर्व मनाया जाता है इसका नाम होता है भाई दूज। भाई दूज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये 2 बार मनाया जाता है। अविवाहित युवकों द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है छला उत्सव जो होता है यह अविवाहित युवकों के द्वारा मनाया जाता है। गुड़िया शिल्प का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये है इसका ग्वालियर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, खराद कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? खराद कला का प्रमुख केंद्र आपसे पूछा है। तो खराद कला का जो प्रमुख केंद्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारा, और ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बुधनी घाट, सीहोर, श्योपुर कला और रीवा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी जो है ये खराद कला के जो है केंद्र है।
अगला क्वेश्चन है सुमेलित आपको करना है, आपको मिलान करना है। तो मिलान जो करना है उसका क्रम आपको बताना है। देखिए छिपा शिल्प जो है इसका करेक्ट रहेगा कुक्षीधार में। बाघ प्रिंट का जो रहेगा ये रहेगा धार में। भैरव गढ़ प्रिंट का जो रहेगा ये रहेगा आपका उज्जैन में। और जरी प्रिंट का रहेगा कहाँ पर, भोपाल में। तो हमारा ये रहेगा, और ये जो क्रम है वो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, एज इट इज आपके सही रहेंगे ए बी सी डी। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है वन जनजाति जिसने पृथ्वी पर सबसे पहले कपड़ा बुनने का कार्य किया, ये जो जनजाति है इनका नाम आपको बताना है। पन्निका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। चित्रावन कब उकेरी जाती है, चित्रावन उकेरी जाती है विवाह के समय। विवाह के समय हमारा सही जवाब हो जाएगा। सबरी कुंभ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, सबरी कुंभ आयोजित किया जाता है अमरकंटक में। तुलसी उत्सव का आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो चित्रकूट में इसका आयोजन किया जाता है तुलसी उत्सव का। मध्य पर्व का आयोजन कहाँ किया जाता है, इस मध्य पर्व का आयोजन किया जाता है भोपाल में। भोपाल हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। असंगत कथन का आपको चुनाव करना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है, असंगत कौन सा है। देखिए इनमें से असंगत जो है भगोरिया फागुन में होलिका दहन से पूर्व जो है प्रारंभ होता है। इस दौरान अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। भगोरिया में मुख्य 4 दिन होते हैं। तो इसमें से आपको जो असंगत है ये पहचानना है, और असंगत है इसमें से केवल तीसरा, बाकी दूसरे जो है ये ऊपर के दोनों सही है, ये तीसरा जो है ये आपका गलत है, असंगत है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है छठी चित्र का संबंध किससे है, छठी चित्र का संबंध बघेलखंड क्षेत्र से है। बघेलखंड क्षेत्र से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस चौक किस क्षेत्र की चित्रकला है, चौक चित्रकला है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। आपका अब संगत बताना है कि संगत कथन का चयन आपको करना है, इसमें से संगत जो कथन है उनका चयन करना है। तिलंगा तिल से बनाई जाने वाली आकृति है, इसका संबंध मोर से के चित्र से है। मांडना मालवा में भाई दूज पर बनाई जाती है। तो देखिए संगत कथन आपको पहचानना है, और संगत कथन है आपका इसका संबंध मोर चित्र से है। मांडना मालवा में भाई दूज पर बनाई जाती है। तो यानी आपका कथन 2 और 3 ये दोनों सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा, पहला ये गलत है। कौन सा लोकनाट्य श्रृंगार रस पर आधारित होता है, ये जो लोकनाट्य इसका नाम है मनसुखा, ये श्रृंगार रस पर आधारित होता है। भवई लोकनाट्य का संबंध है, भवई लोकनाट्य का संबंध भील जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपारी शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, सुपारी शिल्प के लिए तो रीवा है सुपारी शिल्प के लिए प्रसिद्ध। निमाड़ क्षेत्र में ईरत का चित्र कब उकेरा जाता है, ये चित्र उकेरा जाता है विवाह के अवसर पर या विवाह के समय। संजा फूली का चित्र मालवा में कब उकेरा जाता है, संजा फूली का चित्र क्वार माह में उकेरा जाता है। कब उकेरा जाता है, क्वार माह में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। असंगत की पहचान आपको करना है, इनमें से ये असंगत कौन सा है, असंगत कौन सा है इसमें से आपको पहचान करना है। तो गाइस हीड़ गायन भादों के महीनों में बिना वाद्य यंत्र के समूह में गाया जाता है। हीड़ गायन मूलतः हीरो के अवदान पर लोक आख्यान है। हीड़ गायन में कृषि संस्कृति आंतरिक परतों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। असंगत पहचानना है, तो देखिए ये भी सही है ये भी सही है, ये आपको गलत है, असंगत हो जाएगा हमारा केवल एक। ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चित्रांकन किसने बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चित्रांकन जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है चावल यानी अक्षर से और कनक यानी आटा से। तो दोनों से बनाया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, अक्षर आटा दोनों से। मोतीमाला शिल्प कहाँ का प्रमुख केंद्र है, जो शिल्प कला है ये इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, मोतीमाला शिल्प कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। सही जवाब हमारा रहेगा यहाँ से झाबुआ और जाजपुर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है, रेलो गीत जो लोक गायन है ये मालवा क्षेत्र का लोक गायन है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। आला गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं, आला गायन के जो प्रमुख वाद्य यंत्र है इनका नाम है ढोलक नगाड़े। ढोलक नगाड़े सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत की कथाएं किस लोक गायन में गाई जाती है, ये जो लोक गायन है इसका नाम है बेरायर लोक गायन, जिसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। देवारी गायन की विषय वस्तु आधारित है, इसकी जो विषय वस्तु है ये राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग पर आधारित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गोटुल पारा किस जनजाति का लोकगीत है, गैस गोटुल पारा जो जनजाति का लोकगीत है इस जनजाति का नाम है गोंड और मुड़िया जनजाति। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हरबोले जाति के लोगों द्वारा कौन सा गीत लोकगीत गाया जाता है, हरबोले जो जाति के लोग होते हैं इनके द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं इनका नाम है बसदेवा। बसदेवा यानी फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। वेदमती शैली के लोकगीत का संबंध किस लोक गायन से है, सही जवाब रहेगा पंडवानी से। पंडवानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। झेला किसे कहा जाता है, झेला किसे कहा जाता है, तो मटकी नृत्य प्रारंभ करने वाली महिला को झेला बोला जाता है। ध्यान रखिएगा
मटकी नृत्य प्रारंभ करने वाली महिला को जेला बोला जाता है। ढाका वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य के में प्रयोग किया जाता है? ढाका वाद्य यंत्र जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है काठी लोक नृत्य में। काठी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहते हैं? ये जो नृत्य है इसका नाम है बिरहा नृत्य, इसको अहिराई नृत्य भी बोलते हैं। निम्न में से संगत कथनों का आपको चयन करना है। संगत कथन आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा है। गैस, कर्मा नृत्य को लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है, लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। कर्मा नृत्य को मंडला क्षेत्र में किया जाता है और यह भादव अश्विन कार्तिक तक चलता है। तो सत्य कथन आपको बताना है और ये जो सभी कथन है ये आपके सभी कथन सही है। तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है मंच रहित सीधा और सरल नाट्य रूप है, इसका नाम आपको बताना है और ये है आपका हिंगोला। हिंगोला जो है ये मंच रहित सीधा और सरल नाट्य रूप होता है। जलेबी की जोड़ी का संबंध किस चित्रकला से है? इस चित्रकला का नाम संजय होता है। क्या होता है? संजय इसका नाम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन एक भित्ति चित्रकला है? निम्न में से भित्ति चित्रकला जो है इसका नाम है दीवासा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। दीवासा जो है ये एक भित्ति चित्रकला होती है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, हम टॉप 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा चुके हैं। टेस्ट आई थिंक आपने अभी सभी ने दे लिया होगा और अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट में जरूर से बताइएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। गाइस, आगे भी आपको बताइए कि आपकी एग्जाम 19 जून को है, तो आपकी तैयारी अच्छी चल ही रही होगी। आगे आप कौन सा टॉपिक कवर करना चाहेंगे पहले, तो उस पर आप हमें बता दीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए रिवीजन वीडियो का इंतजाम कर देंगे। साथ ही एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी की डिमांड पर गाइस हमने जो है ऑफर निकाल दिया है और ओनली ऑन आपको 149 में 70 टेस्ट मिल रही है एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज में। एमपी करंट की जो ई बुक है उसकी भी प्राइस हमने कम कर दी है। 2021 की जो ई बुक है उसकी और 2022 दोनों की ई बुक की प्राइस भी कम कर दी गई है। आप एक बार जाकर चेकआउट कीजिएगा, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।